नमस्कार, здравствуйте दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। आज मैं आपको 9 मई 2022 विक्ट्री डे परेड के बारे में दिखाऊंगा, जो कि रशिया के अंदर होती है। ये ग्रेट पेट्रियोटिक वार जो 1941 से 1945 के बीच हुई थी, उसी की जीत को विक्ट्री डे की परेड बोला जाता है, मतलब विक्ट्री डे बोला जाता है। एक्चुअली क्या है कि 9 मई को रशिया जीत गया था ये लड़ाई जो इन्होंने लड़ी थी जर्मनी के अगेंस्ट में, इसलिए ये यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो अब आओ आगे स्क्रीन के ऊपर देखो कि कैसे। अब जो आप देख रहे हैं ये सिटी सेंटर के पास का एरिया है जहाँ पे लोग जाने लग रहे हैं और मैं भी साथ साथ चल रहा हूँ। ये अब हम सिटी सेंटर के पास पहुँचने ही वाले हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1941 से 1945 के बीच में हुई थी, वर्ल्ड वार, उसी को ही रशिया के अंदर ग्रेट पेट्रियोटिक वार बोलते हैं, क्योंकि इनके बहुत अनकाउंटेबल अमाउंट के अंदर लोग शहीद हो गए थे, लोगों ने अपनी जान दी थी अपने देश के लिए। तो अब हम ग्रीन स्क्वायर पे पहुंचने वाले हैं और अब आप ये परेड देखिए। Let's continue the parade. Что-то пока не видно. Продолжает прохождение войск Ульяновского территориального гарнизона Торпедного марша офицеры управления Федеральной службы. ये जो परेड होने लग रही है ये मेन सिटी सेंटर के ऊपर है और कितनी सुंदर परेड आप देखिए स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से ये नौजवान परफॉर्म कर रहे हैं अपने देश को, अपने देश की ताकत को और पब्लिक का हौसला बढ़ाने के लिए तत्पर है। रशिया में विक्ट्री डे को देन पोबेदा भी कहा जाता है। На площади парадный расчет ветеранов Ульяновского ордена Красной Звезды высшего. और ये कुछ आर्मी की गाड़ियां अपने सैन्य दस्ते के साथ आती हुई और शक्ति का प्रदर्शन करती हुई धीरे धीरे परेड आगे बढ़ती हुई इन सभी गाड़ियों के ऊपर V फॉर विक्ट्री और Z फॉर ज़मीर लिखा हुआ है, जो कि रशिया की करंट सिचुएशन को दर्शा रहा है। रूस में विक्ट्री डे की परेड को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, एक ऐसा त्योहार जिसके अंदर सभी लोग मिलजुल कर शामिल होते हैं। और ये गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ता हुआ, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत रूस की असीमित ताकतों को दर्शाता हुआ। बच्चे अपने हाथों में छोटे छोटे अपने देश के ध्वज लिए हुए अपने देश के सिपाहियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। ये जो ग्रेट पेट्रियोटिक वार है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो जान गई थी वो रूस के अंदर से ही लोगों में गई थी, मतलब उस समय की सोवियत यूनियन की, जो कि आगे आपको वीडियो के अंदर पता चलेगा। ये साथ ही सिपाहियों का एक और बेड़ा जो कि शक्ति को बखूबी प्रदर्शित करता है, एक सुसज्जित जोड़ा।
बड़े ही जोश के साथ लोगों ने उनका स्वागत किया, बड़े गर्मजोशी के साथ। ये कुछ सोवियत यूनियन के फ्लैग और रशिया का फ्लैग जो दिखाते हैं रूस की ताकत को, साथ में पेड़ को आगे बढ़ाते हुए। रशियन फायर फाइटर्स अपनी गाड़ियों के साथ सातों दिन रूसी सेनाएं आपको सुरक्षा का वादा प्रदान करती हैं। बहुत ही खूबसूरत। अच्छी तरह से मैं इन व्हीकल्स के या इन बैटरीज के नाम तो नहीं बता सकता कि इनको क्या कहा जाता है, लेकिन ये बता सकता हूँ कि ये जो आर्म्ड व्हीकल है ये देश की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, जो रूस के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप सुरक्षित हैं, एक देश सुरक्षित हाथों में है। आगे बढ़ते हुए हमें कुछ ये नज़ारे दिखे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और अब आप आगे स्क्रीन के ऊपर देखेंगे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा की हुई प्रस्तुति। तो चलिए विक्ट्री डे के इस त्योहार को बहुत ही अच्छे तरह से उत्साहित कर देने वाला ये मनोरम दृश्य जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। शायद पता नहीं आप इस चीज़ को कितना एंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं जो मेरे कैमरों की नज़रों से आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको मैंने
अपनी आंखों से देखा, ये एक अलग ही एहसास है। ये रूस की कुछ कल्चरल टी शर्ट्स जिनके ऊपर जेड लिखा हुआ है, जो इनकी शक्ति को दर्शाता है। और ये किसी मेले से कम दृश्य नहीं है। यहाँ पर खाने पीने की दुकानों से लेकर खिलौनों तक की दुकानें सजी हुई हैं। तो आप इंजॉय कीजिए और आपको मैं मिलता हूँ इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुभ दिन, नमस्ते, तस्वीदानिया, जय हिंद।